तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रमक है। तीन चीजें हैं, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। तो ये चीजें हमें बताना है। पहले में क्या है, स्वतुल्य संक्रमक है या नहीं, दूसरे में बताना है, तीसरे चौथे में बताना है। तो इस चीजों को मैंने आपको परिभाषा के रूप में ऊपर बता दिया है, उसी चीज को मैं सवाल के माध्यम से आपको बताता हूँ। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन लगाकर दिखाने वाला हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आपको वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक दिया गया है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई। जो संबंध दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन दिया गया है, इसी से हमें बताना है कि वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमित है या नहीं। चलिए इसको लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे ए और आर दिया गया है, अब हमें वही चीज बताना है कि क्या क्या है। तो इसको हल करने से पहले हमें इसमें आर में देखते हैं क्या दिया है। ये एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू वाई। अब लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा। अब इस समीकरण में a की वैल्यू हमें रखना है, तो x के स्थान पे 1 रखते हैं। मतलब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 एकम 3 मिलेगी। ठीक है। अब x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6 मिलेगा। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 तिरिके 9 मिलेगा। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 तिरिके 12 मिलेगा। 5 रखेंगे तो 5 ત્યાં के 15 मिलेगा। इस तरह से ये मिलता जाएगा डॉट 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 कितना तक, यहां तक ये मिलता जाएगा। अब ये समीकरण में रखने के बाद हमें ये पता चला। अब इसमें हमें बताना है स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होने के लिए दो चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 3 है तो ये 1 1 होता तो स्वतुल्य हो जाता, लेकिन 1 3 है ये नहीं है। 2 6 है ये अलग अलग है, ये भी नहीं है, किसी में नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं 1 1 मतलब आपस में क्या है, दोनों बराबर नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर, ये इससे संबंधित नहीं है, या कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित पे आते हैं। सममित का मतलब दिया है, जैसे देख लेते हैं 1 3 है तो 1 3 तो है, लेकिन 3 1 भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। देखिए 1 3 है, 3 1 कहीं है, कहीं नहीं है 3 1। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी नॉट बिलोंग टू आर, मतलब सममित नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो दिया गया है संक्रमक। संक्रमक का मतलब होता है सभी आपस में बराबर होना। अब सभी आपस में देखते हैं बराबर है या नहीं। जैसे 1 3 और 3 9 बिलोंग टू आर, मतलब ये चीजें तो मिल गए 1 3 3 9। अब ये दो चीजें तो मैंने समान कर लिया, 1 3 है, 3 9 के बराबर है, लगभग ये दो चीजें तो समान मिल गई। अब तीसरा देखते हैं बराबर मिलता है या नहीं, 1 9। अब ये देखिए इसमें 1 आ गया, 1 9 है 9, दो चीजें सब समान मिल गई, लेकिन ये भी क्या है, हमारा संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये चीजें होना चाहिए, अगर ये चीजें होता तो संक्रमक होता। 1 3 3 9 1 9 ये आपस में बराबर है, लेकिन ये चीजें इसमें मौजूद नहीं है जो हमारा क्वेश्चन है। 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 ये चीजें मौजूद है। अगर ये चीजें मौजूद होता कहीं ना कहीं तो हमारा संक्रमक हो जाता। तो पहले क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। चलिए अगले बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x y है। जो संबंध दिया गया y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r क्या होगा, सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा या नहीं, ये चीजें है। तो मैं दूसरों को भी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक क्या होता है। यही क्वेश्चन है नंबर 2। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n बराबर 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, मैंने ले लिया है, डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। और r का एक संबंध दिया गया है कि y बराबर x प्लस 5 और यहाँ पे लिखा है x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 तक ही रखनी है हमें। देखिए
अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, इस समीकरण में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा 7। अगर 3 रखेंगे इसके स्थान पे तो क्या मिल जाएगा, 3 और 5 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया है x लेस देन 4, मतलब यहाँ पे 3 तक ही लिखना है। अब इसी में हमें चेक करना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं। तो पहला स्वतुल्य तो होगा नहीं, स्वतुल्य नहीं है। रीजन 1.1,1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये आपस में बराबर कहीं नहीं दिख रहा है, या 2 2 या 3 3 या 1 1 कहीं है नहीं, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा आते हैं सममित के लिए, तो सममित भी ये नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, इसके लिए किसी एक को ले लेते हैं, जैसे पहले को ले लेते हैं 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए। अगर 6 1 होता तो हम कहते हैं ये सममित होता है, तो ये भी क्या है, नहीं है, इसकी वजह से सममित नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे संक्रमक के लिए। अब देखते हैं संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमक के लिए आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे 1 6 है तो 6 1 होने चाहिए, या ऐसे कुछ होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये भी क्या है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 6 6 1, ऐसे लिख सकते हैं नॉट बिलोंग टू आर, ये क्या है, संक्रमक नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 तक में आर का यहाँ पे दिया गया है और लिखा है y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो इस चीजों को आप लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे। इस तरह से मैंने बता दिया स्वतुल्य सममित कैसे होता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो 1 क्वेश्चन में इतने सारे ऑप्शन क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। 2 नंबर है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू ए बी संबंध दिया है b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रमक है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है कि स्वतुल्य सममित और संक्रमक कैसे होता है, और यहाँ पे ये दिया है और एक समीकरण भी दिया गया, तो इसमें वैल्यू रखेंगे जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। देखिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। और जो r हमारा समीकरण दिया है r के लिए ए बी संबंध है b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, वैल्यू रखना है। ए के स्थान पे अगर 1 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अगर a के स्थान पे हम 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, b के स्थान पे 3 मिल जाएगी। अगर 3 रखते हैं तो क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब 4 रखते हैं तो मिल जाएगी 5, 5 रखते हैं तो 6 मिल जाएगी। इस तरह से ये मिलता जाएगा। अब इसी में हमें बताना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रमक है या नहीं। तो पहले नंबर पर आते हैं स्वतुल्य पे। अब स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, जैसे 1 1 या 2 2 या ऐसे होने चाहिए बराबर। तो 1 1 क्या है, नॉट बिलोंग टू आर, ये इससे संबंधित नहीं है, ये इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब आते हैं सममित के लिए। तो सममित है या नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपस में दो चीजें बराबर होनी चाहिए, जैसे 1 2 है तो 2 1 होने चाहिए, या 2 3 है तो 3 2 होने चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होने चाहिए। इस तरह से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू आर, ये भी सममित नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा जो है संक्रमक। संक्रमक में देखा जाए तो आपस में बराबर होने चाहिए, जैसे 1 2 2 3 3 4, ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये भी संक्रमक हमारा नहीं होगा। संक्रमक किस स्थिति में होता है, 1 2 2 3 या 3 1 ऐसे अगर होता तो हमारा हो जाता है। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ये संक्रमक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस अध्याय में मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आगे में अगले भाग में मैं बताने वाला हूँ इसके आगे के क्वेश्चन